बायजूस की शुरुआत बायजू रविंद्रन ने की थी। साल 2018 वह समय था जब बायजूस को इंडिया का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बताया गया। देखिए, यूनिकॉर्न वैसी कंपनी को कहते हैं जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो। बिजनेस टुडे के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2022 में इस कंपनी की वैल्यूएशन थी $22 बिलियन, लेकिन अभी साल 2023 में इस कंपनी की वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटकर मात्र $5 बिलियन ही रह गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बायजूस का जो रेवेन्यू था वह था 2,428 करोड़ रुपए, और बात करें इसके लॉस के बारे में तो वह था 4,588 करोड़ रुपए। यानी इस कंपनी ने जितना पैसा कमाया था उससे 2 गुना इसने लॉस ही करा था। तो क्या बायजूस का अंत नज़दीक है? आखिर यह कंपनी इतने ज़्यादा लॉस में कैसे गई? तो आज की यह केस स्टडी इसी के ऊपर है, जिसमें हम बायजूस की पूरी जर्नी को समझने वाले हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और आखिर इस कंपनी का डाउनफॉल कैसे शुरू हो गया। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यह कहानी शुरू होती है साल 1980 को, जब बायजू रविंद्रन का जन्म केरल के अजीगोड़ गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम शोभनौली एवं पिता का नाम रविंद्रन है। बात करें अगर इनके माता पिता के प्रोफेशन के बारे में तो वे दोनों ही टीचर थे। बायजू रविंद्रन की शुरुआती पढ़ाई अजीगोड़ गांव में ही मलयालम मीडियम स्कूल में हुई थी, जहां उनके पेरेंट्स भी पढ़ाया करते थे। बचपन में इन्हें पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियर के तौर पर अपनी नौकरी शुरू की, जहां वे यूके के एक शिपिंग कंपनी में इंजीनियर थे। लेकिन इसी बीच किसी काम की वजह से उन्हें बेंगलोर वापस आना पड़ा, जहां उनके कुछ दोस्त कैट की तैयारी कर रहे थे। और चूंकि बायजू रविंद्रन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उनके दोस्तों ने उन्हें कैट की प्रिपरेशन के लिए उनकी मदद मांगी। उन्होंने पढ़ाई में अपने दोस्तों की मदद की और इसके साथ साथ उन्होंने भी कैट का एग्जाम दे दिया, जहां उन्होंने 100% स्कोर किया था। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तुके की वजह से उन्हें इतने ज़्यादा स्कोर मिल गए, इसलिए उन्होंने दूसरी बार भी कैट का एग्जाम दिया और इस बार भी उन्होंने 100% स्कोर किया। लेकिन उन्होंने IIM को ज्वाइन नहीं किया और साल 2005 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद अपना खुद का कोचिंग शुरू किया। और यहीं से बायजू के एक सफल बिजनेसमैन बनने का सफर शुरू हुआ। उन्होंने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी कोचिंग की शुरुआत करी थी और वे दूसरे शहरों में जाकर भी लोगों को पढ़ाया करते थे। और फिर साल 2011 में बायजू रविंद्रन ने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न नामक एक कंपनी को शुरू किया। यह बायजूस की पेरेंट कंपनी है। उसके बाद साल 2015 में उन्होंने बायजूस द लर्निंग ऐप को लॉन्च किया, जो कि इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। ऐप लॉन्चिंग के बाद बायजूस इतना पॉपुलर हो गया कि बायजू रविंद्रन सिर्फ 7 सालों के अंदर ही अरबपति बन गए। इस कंपनी ने बहुत ही फास्ट ग्रो किया। आपको बता दें कि बायजूस एक एडटेक स्टार्टअप है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। जब यह कंपनी कामयाबी के शिखर पर थी, तब इसने बहुत सारी कंपनियों को भी खरीद लिया। एग्जाम्पल के लिए जुलाई 2017 में इसने ट्विटर विस्ता को खरीद लिया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी। इसके बाद जनवरी 2019 में इसने $120 मिलियन में ओस्मो को एक्वायर कर लिया। जुलाई 2020 में बायजूस ने $300 मिलियन में व्हाइट हेड जूनियर को खरीद लिया। बायजूस का सबसे बड़ा एक्विजिशन था आकाश इंस्टीट्यूट, जिसको बायजूस ने अप्रैल 2021 में $1 बिलियन में खरीद लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों को बायजूस ने एक्वायर कर लिया। ब्लैक रॉक, सिल्वर लेक, टाइगर ग्लोबल एंड टेंसेंट जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बायजूस में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन, जिनको एक के बाद एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड मिलते गए। इस कंपनी ने मार्केटिंग पर भी धुआंधार पैसा बहाया। इसने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। व्हाइट हेड जूनियर के लिए इसने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसके अलावा यह कंपनी इंडियन क्रिकेट टीम की टाइटल स्पॉन्सर भी बनी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मेसी जैसे फुटबॉलर को अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक समय यह कंपनी बहुत ही ज़्यादा सफल थी, लेकिन आज की डेट में बायजूस अपने अंत के कगार पे है। इस कंपनी का डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पर उससे पहले हम बायजूस के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर यह कंपनी पैसा किस तरह से कमाती है। देखिए, यह कंपनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पर काम करती है। बायजूस के जो कोर्स फी होता है वो बहुत ही महंगा होता है, जो कि लगभग 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच का होता है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी ने सिर्फ कोर्स फी के जरिए 320 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके अलावा यह कंपनी अपने एडटेक प्रोडक्ट के द्वारा भी पैसे कमाती है। एडटेक प्रोडक्ट यानी लैपटॉप, टैबलेट जो है कंपनी सेल करती है, वहाँ से भी इसे अच्छी खासी अर्निंग होती है। इन सब के अलावा बायजूस लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस भी देता है, तो उसके लिए यदि कोई सब्सक्रिप्शन लेता है तो वहाँ से भी इसे पैसे मिलते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के सब्सक्रिप्शन के द्वारा इस कंपनी ने साल 2021 में 108 करोड़ रुपए कमाए थे। ये तो कोई कुछ मेन सोर्स की बात जहाँ से ये कंपनी पैसे कमाती है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से इसे अर्निंग होती है। चलिए, आपने बहुत इंतजार कर लिया, अब हम बायजूस के डाउनफॉल के बारे में बात कर लेते हैं। एक डेटा के अनुसार लगभग 20% स्टार्टअप पहले 2 सालों के अंदर ही फेल हो जाते हैं, 45% स्टार्टअप पहले 5 सालों के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, और 65% स्टार्टअप का पहले 10 सालों के अंदर ही खत्म हो जाता है। और सिर्फ 10 से 20% ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सफल हो पाते हैं। एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि 34% स्टार्टअप अपने खराब प्रोडक्ट की वजह से फेल होते हैं। 22% ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनके पास प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती और इस वजह से वे खत्म हो जाते हैं।
18% स्टार्टअप गलत टीम की वजह से, 16% स्टार्टअप लैक ऑफ कैपिटल की वजह से और बाकी के 10% स्टार्टअप अन्य कारणों की वजह से मार्केट में फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बायजूस के बारे में बात करें तो इन सारी समस्याओं को पार कर गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो फेल हो गई। तो बायजूस के फेलियर के कुछ रीजंस थे जो कि इस प्रकार है। रीजन नंबर 1, निगेटिव पब्लिसिटी। देखिए, किसी भी कंपनी के कर्मचारी अपने कस्टमर्स को तभी खुश कर पाएंगे जब वे अपने काम से स्वयं खुश होंगे, और इस मामले में बायजूस के ऑफिस का कल्चर बहुत ही घटिया है। कंपनी के मैनेजर अपने सेल्स टीम पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब वे अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं तब उन्हें वे गाली भी देते हैं, यहाँ तक कि उनकी सैलरी भी रोक दी जाती है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप एक बार यूट्यूब पर यह सर्च कर लेना कि बायजूस सेल्स कॉल रिकॉर्डिंग, और आपको पता चल जाएगा कि वे किस तरह से अपने सेल्स टीम को डराते धमकाते हैं, उन्हें गाली देते हैं, और वो भी सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए। जब इस कंपनी के कर्मचारियों ने इन बातों का खुलासा किया तब लोगों को बायजूस के इस घटिया कल्चर के बारे में मालूम होना शुरू हुआ, और इस तरह से कंपनी के ग्रोथ में उनकी निगेटिव पब्लिसिटी बहुत ही बड़ी रुकावट बनी। रीजन नंबर 2, निगेटिव यूजर रिव्यू। जब यह कंपनी अपने सेल्स टीम पर प्रेशर डालती है तो उनके सेल्समैन भी किसी भी तरह अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो तरीका फिर सही हो या फिर गलत, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उनका गोल सिर्फ अपने कोर्स को सेल करना होता है, चाहे उसके लिए किसी की जेब खाली क्यों ना हो जाए। बहुत सारे पेरेंट्स ने यह शिकायत दर्ज की कि बायजूस के सेल्समैन के द्वारा उन्हें मैनिपुलेट किया गया, उन्हें कोर्स लेने पर मजबूर किया गया, डराया धमकाया गया कि अगर वे उनके कोर्स को नहीं खरीदते हैं तो उनका बच्चा फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा, और फिर मजबूरन उन पेरेंट्स को उनका वो कोर्स लेना ही पड़ता था। और जिन लोगों के पास इनके कोर्स को खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उन्हें यह कंपनी बिना उनको बताए उनके नाम का लोन करा देती थी। इस तरह के तमाम आरोप इस कंपनी के ऊपर लगाए गए जो कि सभी के सभी सच थे, और इन सब चीज़ों की वजह से इस कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही खराब हो गया। रीजन नंबर 3, मार्केट सैचुरेशन। साल 2011 में जब बायजूस शुरू हुआ था तो उस समय इनका मार्केट में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं था, लेकिन उसके बाद 2015 में अनअकैडमी शुरू हुआ। इसके साथ ही साल 2016 में अलख पांडे ने फिजिक्स वाला को शुरू कर दिया, और फिर मार्केट सैचुरेट होना शुरू हो गया। अभी के टाइम में एडटेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। बायजूस के अगर कोर्स की बात करें तो बहुत महंगा भी होता है, और वहीं पर उनके कंपटीटर बहुत ही कम प्राइस में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऊपर से बायजूस का नाम भी मार्केट में बहुत ही खराब हो चुका है, तो इस वजह से लोगों ने इनके कोर्स को भी खरीदना बंद कर दिया। इसके अलावा बायजूस ने जितनी भी कंपनियों को खरीदा था वो भी सारी की सारी लॉस में ही है। बायजूस एडटेक इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर था, लेकिन इन्हीं कुछ गलतियों की वजह से इनका यह चमक ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। उम्मीद करता हूं कि आपको इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।